चैप्टर 579 की शुरुआत में हम देखते हैं गोपिन पेज चेंज हो कहता है बच्चों के साथ क्या खेल मेरे साथ खेल। जय को ना भी मिलन आ रखा होता है गोकिम से और गोकिम को देखते हुए कहता है ओह मैंने जिस रूमर्स के बारे में सुना था वो सच है। इधर हमने देखते हैं कि गोकिम ने फर्स्ट जनरेशन के कुछ लोंडों को उल्टा रखा होता है और गोकिम कहता है कि तू कह रहा है कि मैं मशहूर हूँ रियली में। इस टाइम में बताया तो नहीं है लेकिन ऐसा 1.5 जनरेशन अभी। जैगुन अभी गोकिम को एक डायमंड का बॉक्स देते हुए कहता है गोकिम मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। गोकिम उसके डब्बे पे एक रैपट मारते हुए कहता है ओह लड़के लगता है तुम्हें मेरे बारे में ढंग से सुना नहीं है। गोकिम मैं बस पैसों के लिए काम करता है और जैगुनाल इस बात से हैरान होता है कि मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। गोकिम एक की पीछे सवाल के साथ कहता है लड़के मुझे पहले से पैसों की संभाल नहीं आ रही थी। जैगुनाल इधर सोच रहा था मैं इसे कैसे मनाऊँ लेकिन गोकिम इतने में कहता हूँ तू कह रहा मैं मशहूर हूँ तो मेरे पास काफ़ी कस्टमर आओगे। जैगुनाथ में कहता है रुको। गोकिम भी क्या। इतने में जैगुनाथ कहता है कि क्या होगा तो H1 तुम्हारे नाम कर दूँ। ये उस बंदे की शर्ट है जिसे यहाँ के रैपर महान किंग पहना करते थे। मैं उनको घना मानता हूँ मेरे होम मास्टर के गोकिम ओह तो उस बंदे की बात। और जैगुना कहता है कि तो क्या हुआ तो मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है कि डील को मंजूर करूं मैं। ओके जैगुना इधर सोच रहा था ये अगर इधर आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। गोकिम इधर पागलों से हंसता हुआ कहते हैं एक कलौत। और जैगुना प्रेजेंट में कहता है मुझे लगा था उस दिन ये भाग गया लेकिन आज ही हमारी मदद करने के लिए वापस आया है। गोकिम अभी पैचेंजो के सामने खड़ा होता है। पैचेंजो कहता है ओह लड़के तूने मैं स्वॉर्ड का पाठ क्या समझा। गोकिम कहता है वो स्वॉर्ड मेरी है हॉरिंग। क्या हॉरिंग। ऐसा नहीं हो सकता वो पहली इलाइट के सारे वॉरियर मर चुके हैं हॉरिंग ग्रुप। गोकिम कहता है मेरा पहले आजकल मूड ख़राब है इसके लिए चुपचाप स्वॉर्ड यहाँ से भाग जा। लेकिन इतने में पैचेंजो गोकी गेम का कंट्रोल काट देता है। वो कहता है लड़के अगर तू जिंदा रहना तो मैं सब फाइट करके स्वॉर्ड ले ले। पेचोंजो इतने में कुछ समझे गोकिम कहता है ये तेरी फर्स्ट वार्निंग है। पेचोंजो क्या। गोकिम कहता है आखिरी मौका दो। उतने में पेचोंजो गोकिम पे एक अटैक करते हुए कहता है तू बच्चे बस बकवास कर रहा है। और गोकिम उसके अटैक को डॉच करते हुए कहता है तू अभी भी समझा नहीं लगा। गोकिम इतने में कुछ एनालाइज करता है। उतने में पेचोंजो उसके पीछे जाते हुए कहता है लड़के मतलब तू लगता है समझा नहीं। और पेचोंजो उस पर अटैक कर देता है लेकिन इधर से डैनियल कहता है गोकिम बचो। और हमें अभी बताया एंटोनी का लेकिन चाइना टाउन का हमें एक बार सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं चाइना टाउन की तरफ। पेचोन जो कुछ देख के हैरान होता है। पेचोन जो सोच रहा था कि क्या है। और गोकिम को हम देखते हैं जिसने एक बाईसाइकिल उठा लेती होती है और गोकिम उसी बाईसाइकिल से डॉच करता है अटैक। और गोकिम इसी बाईसाइकिल से पेचोन जो कि गले पे अटैक करते कहता है तू समझ नहीं ला रखता है अभी तक। लेकिन पेचेंजो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और गोकिम में दूसरी स्ट्राइक चला देता है पेचेंजो पे लेकिन पेचेंजो उसको भी अवॉइड कर लेता है। और पेचेंजो गोकिम को कहता है तो लड़के तुम मजाक कर तू कि एक बाईसाइकिल से मुझे हराएगा। और तभी पेचेंजो के फोरहेड पे एक चेन आती है और वो गोकिम उसे चेन से अटैक करते कहता है हाँ एक चेन को भी एक होप बनाई जा सकती है अपनी। तो लगता है मतलब कुछ समझ नहीं रहा मुझे ये टाइप। और गोकिम इतने में ही पेचोंजो पे बारिश कर देता है अटैकों की और एक दूसरे क्लास से पेचोंजो से अवॉइड करता है। और पेचोंजो इतने में अपनी हॉरिंग सोर्ड लेके गोकिम पे अटैक करने को बढ़ता है लेकिन गोकिम इतने में ही अपनी बाईसाइकिल की रोड उस पर दे मारता है और उसे इतने में डिफ्लेक्ट कर देता है। देखते गोकिम अपनी बाईसाइकिल पकड़ता है और पेचोंजो अपनी सोर्ड। और हम देखते हैं इनका एक ओपी अलग क्लास। इधर से पेचन जो अपनी सोर्ड से अटैक करता है हॉरिंग सोर्ड और गोकिम अपनी बाईसाइकिल से सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और पेचन जो उसकी चैनों को तोड़ते हुए गोकिम को कहता है लड़के हॉरिंग सोर्ड एक मजाक नहीं है। गोकिम भी क्या। उतने में हम देखते हैं पेचन जो गोकिम पे एक स्लैश मारते आगे बढ़ता है और उतने में पेचन जो रुकता नहीं है। वो कहता है ये डिफरेंट था अब कुछ अलग करते हैं हम। मतलब कि गोकिम कह रहा है ये कुछ अलग है।
गोकिम कहते हैं सेकंड वार्निंग। पेचुन जो क्या कह रहा है आखिर ये। गोकिम कहता है मैं तुझे इज्जत दूंगा क्योंकि तू 7 एब्सोल्यूट मास्टर है, लेकिन अब उस इज्जत का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं गोकिम की स्टांस लेता है, उतने में ही वो पेचोंजो की तरफ देखता है। पेचोंजो की उसकी दूरी इतनी लगभग कम से कम बहुत दूर होती है, उतने पल सेकंड बचते हुए गोकिम उस पर अटैक कर देता है। और हम उस अटैक का प्रेशर देखते हैं, वो लाइट की स्पीड से जा रहा होता है कति, और उसका इम्पैक्ट ज़मीन पे भी दिखाई देता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह होती है पेचोंजो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। गोकिम सोचा था कि ये चल गया, पेचोंजो कहता है ये कोई सिंपल अटैक नहीं है तो सही में, लेकिन इतने गोकिम अपनी सेकंड फॉर्म यूज़ कर देता है और कहता है तो बकवास मत कर। और गोकिम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हुए उसी टाइम पे थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर देता है और कहता है मूनलाइट थर्ड फॉर्म। और हम देखते हैं गोकिम अपने आने आसपास के सारी चीज़ों को क्लैश करता हुआ, काटता फिरता हुआ सब आगे बढ़ रहा होता है। और पेचोंजो और जैगनाजेक और सैमुअल और डैनियल ये सारे तो हैरान होते हैं क्योंकि पेचोंजो द एब्सोल्यूट मास्टर सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है ये बहुत कमज़ोर है। तुझे क्या लगता है ये शर्मिंदा है, तू एक महान स्वॉर्डमैन से फाइट कर रहा है तो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना और फाइट को सरवाइव करने के लिए लड़। गोकिम भी क्या मास्टर, उतने में स्पीड। और हम देखते पेचोन जो गोकिम की चेस्ट पे स्ट्राइक मार देता है और यहीं लेकिन रुकता, वो दूसरी स्ट्राइक भी मार देता है जिसके नाम होता है स्टिल स्वैलो स्विंग। और फिर पेचोन जो गोकिम पे स्लैशेस की बारिश कर देता है और फिर पेचोन जो एक लास्ट में क्रोकोडाइल स्पीयर मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है तुझे क्या लगता है एक महान कॉन्टिनेंट 7 स्टार होना एक आसान बात है? मेरे पास इमोर्टल शरीर है लड़के। और इधर हम देखते हैं गोकिम जिसे अभी तक बस एक ही लेजेंड ने हराया है जिसका नाम है गन। वो अभी गोकिम अपने पैरों पे आ चुका है जो वेपन जीनियस के नाम से जाना जाता है। और पेचन जो कहता है देख ले कोई समझना बात नहीं है क्योंकि तू मुझसे आ रहा है, क्योंकि तू वीक था इसके लिए मुझसे आ रहा है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जेम्स लीडर कहता है मन सोचा नहीं था गोकिम जिसका एक सीक्रेट बेस भी है। जेम्स ली मुझे एक सवाल का आंसर दो। जेम्स ली क्या? हाँ पूछ सकते, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आखिर ये गीटे किंग में क्यों? गीटे किंग? मैं भी तो इससे अंडरवर्ल्ड का अच्छा डॉन बन सकता हूँ। मिस्टर गोकिम लगता है तुम्हें एक बात पता नहीं है, क्योंकि तुमने चार्ल्स चॉय को बिट्रे करा इसके लिए नहीं, क्योंकि तुम वीक हो। तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, तो गन से भी हार गए थे जो पूरा थका हुआ था, जिसने कितने बंदों से फाइट करने के बाद तुमसे फाइट की फिर भी तुम हार गए उससे। मुझे अंडरवर्ल्ड का किंग किसी ऐसे को नहीं बना जो बस पैसे गिनता रहे। और इधर हम देखते हैं गोकिम जिसे आज तक किसी ने सोचा ही नहीं हो, जिसे एक वीक समझा सार होना है। अब देखते हैं गोकिम का असली पोटेंशियल। और गोकिम जब प्रेजेंट में कहता है ये तेरी लास्ट वार्निंग थी। पेचन जो क्या कह रहा आखिर ये, या फिर मतलब खड़ा कैसे है? सारे भी इसी बात से हैरान होते हैं आखिर मतलब गोकिम खड़ा कैसे हो पा रहा है रियली में। डैनियल भी यहाँ तक हैरान होता है, कहता है कि मैंने जिसे अपना मास्टर भी नहीं माना वो उसने कहा था कि एक बार फोर्थ मूनलाइट शॉट के बाद फिफ्थ बाकी रास्ते बिगड़ जाते हैं पाथ शॉट का। पेचन फिफ्थ शॉट उतने गोकिम उसके एक कान को ऐसे काटते जैसे गोली की स्पीड में और आगे बढ़ते कहते हैं फिफ्थ शॉट। इसका तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे नाम बेकार है। पेचोन जो जिसकी चीखें निकल जाती है वो कहता है ये क्या है। और इधर गोकिम कहता है उस दिन मैं उससे हारन के बाद 1 घंटे के बाद ये नतीजे निकले उसके ट्रेनिंग करने के बाद मेरे माई लाइफ में मैं उस दिन आखिरी बार हारा था और अब मैं कभी नहीं हारूंगा। फिर अब हम देखते गोकिम कहता है पेचोन जो एब्सोल्यूट मास्टर। अब देखते तो 15 गोकिम मून स्टाइल तक जिंदा रह पाता है क्या नहीं। और भाइयों आज नेक्स्ट चैप्टर रात को ही आ जाओ इसलिए मैं अपलोड कर